हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को रियल साइंस बाय अजीत सर के चैनल में स्वागत है और आशा करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक, आज हम लोग लेकर आए हैं फिजिक्स तीसरा चैप्टर यानी मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार का वीडियो 2 लाए हैं यानी लेक्चर 2। ठीक, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दृष्टि दोष क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है, यानी टोटल हम लोग दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद वर्ण विक्षेपण प्रिज्म वगैरह टोटल इसी में हम लोग चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत? तो देखिएगा, हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि एक बात तो आप लोग को बताना चाहते हैं कि हम लोग इसमें जो मानव नेत्र का सचित्र वर्णन किए थे सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, आज जो हम लोग का पढ़ना है, देखिएगा, समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या पढ़ना है? समंजन क्षमता पढ़ना है, यानी आंख का जो है समंजन क्षमता कितना है, देखने का उसका क्षमता कितना है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, अगर समंजन क्षमता आता है तो लिखिएगा हमारी आंख की ऐसी क्षमता, हमारी आंख की ऐसी क्षमता जो किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अपने रेटिना पर बना लेती है, अपने रेटिना पर बना लेती है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। देखिएगा, बहुत ही इजी जो है, बहुत ही आसान इसका डिफिनेशन है कि हमारी आंख की ऐसी क्षमता जो किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अपने रेटिना पर बना लेती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? समंजन क्षमता कहते हैं। और समंजन क्षमता जो है, जैसे जैसे व्यक्ति का एज बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे उसका एज बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे समंजन क्षमता खोना स्टार्ट कर देता है, वैसे वैसे समंजन क्षमता की होती है वो कम होती चली जाती है। समझ आए ना जी? यानी बुढ़ापा के समय में आंख की जो समंजन क्षमता होती है बहुत कम हो जाती है और वैसे व्यक्ति क्या होता है, न तो दूर की वस्तु को देखता है और न तो नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखता है। तो हम लोग समझते हैं कि उसकी जो समंजन क्षमता है, देखने की क्षमता है, वो घट गई है और उसी को कहते हैं समंजन क्षमता। और इसमें लिखना है आप लोग को पॉइंट लगाकर कि एक मनुष्य की आंख की समंजन क्षमता 4 डायऑप्टर होता है। 4 डायऑप्टर होता है। कितना होता है? 4 डायऑप्टर होता है। यानी एक मनुष्य के आंख की समंजन क्षमता कितना होता है? 4 डायऑप्टर होता है। दूसरा पॉइंट, ज्यादा उम्र के व्यक्ति की समंजन क्षमता कम होती है, यानी जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आंख की समंजन क्षमता घटती जाएगी। कोई दिक्कत? यानी समंजन क्षमता हमारी आंख की ऐसी क्षमता जो किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अपने रेटिना पर बनाता है, उसको हम लोग कहेंगे समंजन क्षमता। क्या कहेंगे? समंजन क्षमता कहेंगे। और एक मनुष्य की समंजन क्षमता 4 डायऑप्टर होता है। उसके बाद ज्यादा उम्र के व्यक्ति जो होंगे उनकी समंजन क्षमता, आंख की समंजन क्षमता क्या होगी? कम होगी। यानी जैसे जैसे बढ़ेगा एज वैसे वैसे समंजन क्षमता घटेगी। आशा करते हैं कि समंजन क्षमता आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगा।
अगला हम लोग को पॉइंट पढ़ना है, देखिएगा स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। क्या पढ़ना है? स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी देखिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यानी न्यूनतम दूरी। आंख की वह न्यूनतम दूरी या वह न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी जहां रखी वस्तु का प्रतिबिंब, जहां रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमारा आंख अपनी रेटिना पर स्पष्ट रूप से बना लेती है, स्पष्ट रूप से बना लेती है, उसे स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। न्यूनतम दूरी कहते हैं, यानी वह खास जो दूरी होगा, वह शॉर्टेस्ट दूरी, वह न्यूनतम दूरी जहां रखी वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग के आंखों पर क्या होता है, बन जाता है, यानी हमारी आंख उसको क्या करता है, अपने रेटिना पर बना लेता है। उसी निश्चित दूरी को हम लोग कहेंगे स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। और किसी भी व्यक्ति के स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। यानी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। हमारी आंख की न्यूनतम दूरी कितना होती है? कहिएगा 25 सेंटीमीटर होती है। हमारी आंख की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कोई दिक्कत? यानी आप लोग को बताएं समंजन क्षमता और स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। अगला हम लोग पॉइंट बात करेंगे, देखिएगा अगला जो हम लोग को पढ़ना है, निकट बिंदु और दूर बिंदु। क्या पढ़ना है? निकट बिंदु और दूर बिंदु। देखिएगा निकट बिंदु, निकट बिंदु क्या होता है? वह बिंदु जो इस नजदीक रखी वस्तु को आसानी से देख लेता है, यानी वह बिंदु जहां नजदीक रखी वस्तु को हमारी आंख देख लेती है, यानी स्पष्ट रूप से देख लेती है, समझ रहे ना? उसको हम लोग कहेंगे निकट बिंदु। और आंख की निकट बिंदु, हमारी आंख की निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। दूसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे दूर बिंदु का। इसका दूर बिंदु, दूर बिंदु देखिएगा, दूर बिंदु वह बिंदु है, वह बिंदु जहां तक दूर रखी
वस्तु को हमारी आंख देख लेती है, उसे हम लोग कहते हैं दूरबीन। क्या कहेंगे? दूरबीन। और देखिएगा हमारी आंख की दूरबिंदु अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। यानी यहाँ पर देखिएगा आप लोग को निकट बिंदु और दूर बिंदु परिभाषा याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल आप लोग को ये जो पॉइंट लिखवाए हैं दोनों यही याद करना है। यानी हम लोग का जो आंख है 25 सेंटीमीटर की निकट वस्तु को देख सकता है। अगर 25 सेंटीमीटर से हम लोग नजदीक की वस्तु को देखना चाहते हैं तो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। हम लोग के आंख से या तो आंसू निकल जाता है या धुंधला करके वस्तु दिखाई देती है। यानी कहने का मतलब कि 25 सेंटीमीटर सबसे नजदीक वाला इसका क्या होता है? दूरी होता है, जहां तक स्पष्ट रूप से हम लोग देख सकते हैं। अगर दूर का बात करें तो अनंत होता है, यानी हम लोग का जो आंख है दूर यानी अनंत तक किसी वस्तु को देख सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। अनंत तक किसी वस्तु को देख सकता है, जहां तक साफ सुथरा दिखाई देगा, यानी जहां तक एकदम खुला जो होगा एरिया होगा। अगर यहाँ से मान लीजिए सिवान है और सिवान पूरा क्या है, किसी भी चीज से क्या है ढाका नहीं होगा, तो हम लोग सिवान यहाँ से देख सकते हैं। यानी अनंत होगा, अनंत तक वस्तु को देख लेगा हम लोग कहाँ। ठीक, दूर बिंदु का बात करते हैं तो ये दोनों ही आप लोग को पॉइंट याद रखना है। अगला हम लोग बात करते हैं दृष्टि विस्तार। अगला देखिएगा दृष्टि विस्तार। कोई पूछेगा दृष्टि विस्तार क्या है, तो जो हम लोग का आंख निकट की वस्तु को देखता था और दूर की वस्तु को देखता था, उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग दृष्टि विस्तार कहते हैं। यानी निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार कहते हैं। दृष्टि विस्तार कहते हैं। यानी निकट 25 सेंटीमीटर और दूर अनंत। क्या हो जाएगा? दूर अनंत। यानी 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच का जो दूरी होगा उसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि विस्तार। कोई दिक्कत? उसी के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? दृष्टि विस्तार कह देंगे। कोई दिक्कत? अगला हम लोग बात करते हैं, अगला जो हम लोग को पॉइंट पढ़ना है दृष्टि दोष। क्या पढ़ना है? दृष्टि दोष। देखिएगा दृष्टि दोष। दृष्टि दोष आप लोग जानते हैं दृष्टि का मतलब हम लोग का आंख होता है। यानी आंख में अगर किसी भी प्रकार का रोग हो जाता है तो हम लोग कहेंगे दृष्टि दोष। और दृष्टि दोष सामान्यतः 4 प्रकार का होता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। यानी ये 4 प्रकार का रोग जो आंख में पाया जाता है, अगर कोई चारों में से एक हो गया तो हम लोग समझेंगे कि हम लोग का आंख क्या हो गया है? रोग से ग्रसित हो गया है। यानी हम लोग को जो आंख है आंख में दृष्टि दोष हो गया। क्या हो गया है? दृष्टि दोष। तो हम लोग दृष्टि दोष यानी हम लोग के आंख में पाए जाने वाले दोष को क्या कर देंगे? दृष्टि दोष। और दृष्टि दोष कहिएगा कि कैसे होता है, तो दृष्टि दोष जो होगा एज पर एक निर्भर करता है। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे दृष्टि दोष यानी हम लोग के आंख में क्या पाया जाएगा? रोग निकलता चला जाता है। लेकिन कभी आजकल के जमाना में आप लोग देख रहे हैं कि छोटा बच्चा में भी क्या हो जा रहा है? दृष्टि दोष हो जा रहा है। यानी मोटा मोटा लेंस का प्रयोग करना शुरू कर दे रहा है।
ठीक। लेकिन हम लोग इस सब का उपचार पढ़ने वाले हैं। इसमें दृष्टि दोष के बारे में देखिएगा। दृष्टि दोष आप लोग को बताए बहुत से इसका आसान जो डिफिनेशन, यानी आंख में पाए जाने वाले दोष को क्या कह देंगे, दृष्टि दोष कहिएगा। आंख में पाई जाने वाले दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कहते हैं। आंख में पाए जाने वाले दोष को हम लोग क्या कह देंगे, दृष्टि दोष कहेंगे। कहिएगा दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है। दृष्टि दोष कितने प्रकार का, 4 प्रकार का होता है। पहला निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा दूर दृष्टि दोष। तीसरा जरा दृष्टि दोष। चौथा देखिएगा अबिंदुकता। क्या हो जाएगा, अबिंदुकता। आप लोग को बता दें कि जो निकट दृष्टि दोष होता है इसका एक और नाम होता है, और आप लोग के एग्जाम में बहुत बार पूछता है, निकट का और दूर का। जरा और अभिमुखता का तो नहीं पूछता है, लेकिन यही हम आप लोग को बता देते हैं ताकि आप लोग को क्या हो, दिक्कत नहीं हो। यानी निकट को हम लोग मायोपिया कहते हैं। निकट को हम लोग मायोपिया कहते हैं। कभी कभी इंग्लिश में ही दे देता है मायोपिया क्या है या मायोपिया से आप क्या समझते हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहते हैं, और दूर दृष्टि दोष को हाइपर मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपर मायोपिया। हाइपर मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपर मायोपिया कहते हैं। कि दोनों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक, क्योंकि ये दूर दृष्टि दोष नहीं देकर हाइपर मायोपिया भी दे सकता है। देखिएगा अब हम लोग इन चारों का बात करेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, उसके बाद जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। आइए देखिएगा, पहला डालिएगा निकट दृष्टि दोष। पहला हम लोग पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं। देखिएगा अगर ट्रिक से आप लोग याद करते हैं तो बहुत ही इजी है, नहीं तो ऐसे डरते रह जाइएगा और हमेशा कंफ्यूज बना रहेगा। यानी निकट बोल दिया है तो दो दोष हम लोग के आंख में होगा। मेरे बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। जो दोष हुआ होगा वहां की वस्तु को हमारी आंख स्पष्ट रूप से देखती है। जैसे अगर निकट दृष्टि दोष हुआ है निकट दृष्टि दोष हुआ है तो निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखेगा, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जो दोष हम लोग में हुआ होगा वहां की वस्तु को हमारी आंख स्पष्ट रूप से देखती है। यानी अगर निकट दृष्टि दोष हुआ है तो निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखेगी हम लोग का आंख, और अगर दूर दृष्टि दोष हुआ है तो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखेगी हमारी आंख। तो ऐसा इसका हम लोग परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा वैसा, देखिएगा वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जो निकट की वस्तु को, जो निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख ली है, स्पष्ट रूप से देखती है, लेकिन दूर की वस्तु को
नहीं देख पाती है, स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है, स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी निकट दृष्टि दोष हुआ है तो निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेगी और दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखती है, तो हम लोग समझते हैं कि हमारी आंख में जो है निकट दृष्टि दोष हो गया है या निकट दृष्टि दोष से ग्रसित हम लोग आंख हो गया है। देखिएगा निकट दृष्टि दोष कैसे होता है, यानी इसका कारण क्या है, तो पॉइंट लिखिएगा कारण। कारण क्या होता है, पहला नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, क्या होना, लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात कहने का मतलब कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। डायग्राम हम बनाएंगे तो आप लोग को वहां बताएंगे। दूसरा इसका कारण होता है नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, इन दोनों ही स्थितियों में निकट दृष्टि दोष हो जाता है, इन दोनों ही स्थितियों में निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अब हम लोग इसका उपचार कैसे करेंगे, उपचार का है तो निवारण, यानी हम लोग इसको कैसे दूर करेंगे। देखिएगा अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे, किस लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे, यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। और इसका कारण नेत्र गोलक का लंबा हो जाना और नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, इन दोनों ही स्थितियों में निकट दृष्टि दोष हो गया रहता है और इसको दूर करेंगे अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके। अब हम लोग को समझना है डायग्राम के माध्यम से कि इसका डायग्राम यानी उसका जो कारण हुआ है, कैसे हुआ हम लोग के आंख में, और उसका हम लोग निवारण कैसे करेंगे। देखिएगा ये हम लोग का आंख हो जाता है, यहाँ पर ये हम लोग का आंख हो गया, ठीक। और यहाँ पर होता है, आप लोग जानते हैं क्या, रेटिना। क्या होता है, यहाँ पर होता है रेटिना, पीछे वाला भाग सबसे आंतरिक क्या होता है, रेटिना होता है। देखिएगा यहाँ से प्रकाश जाएगा और रेटिना के पहले ही इमेज बन गया। देखिएगा यानी रेटिना के पहले ही इमेज बन गया, तो बनना चाहिए रेटिना पर। जब तक रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, किसी वस्तु का इमेज नहीं बनता है, तब तक हम लोग का जो आंख है उस वस्तु को नहीं देख पाता है। और यहाँ पर देखिए रेटिना पर बनना था लेकिन रेटिना के पीछे बन गया, यानी कहने का मतलब कि वस्तु को नहीं देख पाएगा। वस्तु को देखने के लिए इमेज रेटिना पर बनना ही चाहिए और रेटिना पर नहीं बनकर उसके पहले ही बन गया, यानी ये है क्या, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित रोग। ये लिखिएगा ग्रसित रोग है, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित आंख, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित आंख। अब हम लोग इसका उपचार करेंगे और आप लोग को बताए थे कि उपचार के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग कर देना, यानी यहां पर क्या है, पीछे रेटिना है, क्या है, रेटिना। यहां से क्या होगा, किरण जाएगा और जैसे ही यहाँ अवतल लेंस हम लोग लगा देते हैं, देखिएगा
जैसे ही अवतल लेंस लगा देते हैं वैसे ही ये प्रकाश को खींचते हुए रेटिना पर ले जाकर डाल देती है। जैसे ही अवतल लेंस हम लोग आगे लगा लिए अपने आँख के सामने, वैसे ही प्रकाश यानी किरण को ले जाकर रेटिना पर खींचते हुए डाल दें, तब जाकर वस्तु को हम लोग स्पष्ट रूप से देखने लगे। और ये क्या है, निवारण यानी उपचारित, क्या है, उपचारित आंख है, यानी हम लोग का स्वस्थ आंख हो गई, उपचारित हम लोग इसका उपचार कर दिए, इसका निवारण कर दिए। आप लोग को हम बता दिए निकट दृष्टि दोष बहुत ही अच्छी तरह से। निकट दृष्टि दोष जो निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखता है, दूर की वस्तु को नहीं। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। उपचार अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। ये हो गया दृष्टि दोष से ग्रसित यानी निकट दृष्टि दोष से ग्रसित आंख, और हम लोग दूर कर दिया अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके यानी उपचारित आंख। और आप लोग को ये हो गया निकट दृष्टि दोष का टोटल जो हम लोग को पढ़ना था। अब हम लोग पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष। क्या पढ़ेंगे? दूर दृष्टि दोष। तो हेडिंग डालिएगा दूर दृष्टि दोष। हेडिंग डालिएगा दूसरा, दूर दृष्टि दोष। जिसको हाइपर मायोपिया कहते हैं। जिसको हाइपर मायोपिया कहते हैं। देखिएगा, आप लोग को पहले ही बताए थे कि जो दोष हुआ है वहां की वस्तु के स्पष्ट रूप से हमारी आंख दिखता है, यानी दूर दृष्टि दोष हो गया है। तो दूर दृष्टि दोष को क्या करेगा? दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखेगा, यानी वैसा दोष जिसमें हमारी आंख दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखती है, स्पष्ट रूप से देखती है, स्पष्ट रूप से देखती है, लेकिन निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखती। उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष कहेंगे। देखिएगा, इसका कारण क्या है? निकट में आप लोग को बताए थे कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, तो इसमें लिखना है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, यानी पहला लिखना है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, छोटा हो जाना। दूसरा लिखना है इसमें नेत्र लेंस पतला हो जाना, नेत्र लेंस का पतला हो जाना। यानी इन दोनों ही स्थितियों में दूर दृष्टि दोष हो गया रहता है। इसका उपचार हम लोग कैसे करेंगे? उपचार, दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस के चश्मे
का प्रयोग करते हैं, दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का चश्मे का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखिएगा, ये हम लोग का आंख हो गया और यहाँ होता है रेटिना। यहाँ से प्रकाश जाएगा और रेटिना पर न बनकर रेटिना से दूर बन जाता है, यानी रेटिना के पीछे बनता है। आप लोग के एग्जाम में भी आता है कि बताइए रेटिना के पीछे अगर किसी वस्तु का इमेज बन रहा है तो वह किस दोष से ग्रसित है? तो कहिएगा वह दूरदृष्टि दोष से ग्रसित आंख है, वह दूरदृष्टि दोष से ग्रसित आंख है। अगर रेटिना के पीछे इमेज बनता है तो वह दूरदृष्टि दोष से ग्रसित आंख है। समझ ना है ना जी? यानी रेटिना के पीछे इसका इमेज बन रहा है तो दूरदृष्टि दोष से ग्रसित आंख है। अब हम लोग इसका उपचार करते हैं। ये हम लोग का आंख हो गया और यहाँ पर हो जाता है रेटिना। यहाँ से किरण गया और जैसे ही यहाँ अवतल लेंस ना उत्तल लेंस लगाकर, जैसे ही उत्तल लेंस यहाँ पर हम लोग लगाए तो ये प्रकाश के किरण को क्या कर लिया, पीछे से खींच कर लेकर रेटिना पर बना दिया। यानी इमेज कहाँ बना दिया? रेटिना पर बना दिया। तो हम लोग का क्या हो गया, आंख, यानी आंख स्पष्ट रूप से दूर की वस्तु को देखना है, यानी निकट की वस्तु को देखना है, स्पष्ट कर। ये हो गया दोष वाला आंख और ये हो गया उपचार वाला आंख। क्या हो गया? उपचार वाला आंख। यानी कहने का मतलब कि दूरदृष्टि दोष इसमें हो गया है, यानी दूरदृष्टि दोष से ग्रसित आंख, और इसको कहेंगे दूरदृष्टि दोष से का उपचारित आंख, यानी हम लोग उसका निवारण कर दिए। यानी आप लोग को बता दिए दूरदृष्टि दोष का भी टोटल जो हम लोग को पढ़ना था। देखिएगा, कारण याद रखिएगा, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना और नेत्र लेंस का पतला हो जाना। यानी नेत्र गोलक का छोटा हो जाना से आप क्या समझते हैं? देखिएगा, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना अर्थात कहने का मतलब कि नेत्र लेंस यहाँ लेंस लगा होता है और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाता है तो इमेज रेटिना पर नहीं बनकर उसके पीछे बन जाता है, तो हम लोग समझते हैं उसको दृष्टि दोष हो गया है। देखिएगा, दूर दृष्टि दोष का एक और नाम है दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष, इसको दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं, इसको हाइपर मायोपिया भी कहते हैं और इसको दूर दृष्टि दोष भी, यानी 3 गो नाम से इसको जानते हैं। कोई दिक्कत? अगला हम बात करते हैं। देखिएगा, 3 नंबर लिखिएगा, जरा दृष्टि दोष। तीसरा लिखना है जरा दृष्टि दोष। कौन सा दोष लिखना है? जरा दृष्टि दोष। देखिएगा, यह जो दोष है सामान्यतः बहुत ज्यादा जिसका एज हो गया है या 45, 40, 50 के एवं जिसका उम्र हो गया है या इसके एवं, उसमें यह पाया जाता है जरा दृष्टि दोष। सामान्यतः जैसे जैसे आदमी मनुष्य का एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमारी सिलियरी मांसपेशियां है कमजोर होती है और कमजोर होकर झूलना स्टार्ट कर देती है, यानी क्या हो जाती है? सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा आंख जो है
न तो निकट की वस्तु को देख पाता है स्पष्ट रूप से और न ही दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है। तो हम लोग समझते हैं कि उसको जरा दृष्टि दोष हो गया है। और जरा दृष्टि दोष सामान्यतः बुढ़ापे में पाया जाता है, यानी जिसका एज 50 से ऊपर हो गया है या उससे अधिक, तो उसमें ही लक्षण आ जाता है जरा दृष्टि दोष। और आंख का जो सिकुड़न और उसका फैलाव होता है कमजोर हो जाता है, क्योंकि सिलियरी मांसपेशियां बहुत ही कमजोर हो गई रहती है और सिलियरी मांसपेशिया के कारण ही हम लोग का आंख क्या होता है, उसमें तनाव आता है। देखिएगा तो इसका हम लोग परिभाषा कैसे लिखेंगे कि वैसा दृष्टि दोष या वैसा दोष जो या ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, यह दोष सामान्यतः ज्यादा उम्र के व्यक्ति में पाया जाता है। यानी जैसे जैसे हमारी आँख जैसे उम्र बढ़ते जाता है, वैसे हमारी आँख की सिलियरी मांसपेशियां कमजोर होती जाती है। तो व्यक्ति न तो निकट की वस्तु को और न ही दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखती है या देख पाती है। तो हम लोग समझते हैं उसको जरा दृष्टि दोष हो गया है। एक बार और आप लोग के सामने रिपीट करते हैं कि जरा दृष्टि दोष जो होता है, जैसे जैसे हम लोग का एज बढ़ते जाएगा वैसे हमारी सिलियरी मांसपेशियां, आंख की सिलियरी मांसपेशियां कमजोर होती जाती है। और जैसे कमजोर होती जाती है वैसे न तो हम लोग निकट की वस्तु को देख पाते हैं, न तो दूर की वस्तु को देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि सिलियरी मांसपेशिया के कारण ही हम लोग का आंख का सिकुड़न और फैलाव होता है। वही ढीला हो गई है तो न तो हम लोग उसको फैला सकते हैं और न ही उसको सिकुड़ा सकते हैं अच्छा से। तब जाकर न तो वह निकट की वस्तु को देख पाता है और न तो दूर की वस्तु। इन दोनों स्थितियों में हम लोग समझते हैं कि जरा दृष्टि दोष हो गया क्या हो गया है? जरा दृष्टि दोष हो गया है। इसका कारण आप लोग कैसे लिखेंगे? लिखिएगा अधिक उम्र के कारण, अधिक उम्र के कारण जरा दृष्टि दोष होता है। लेकिन उपचार क्या है इसका? कहिएगा बाईफोकल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी द्विफोक्सी भी कहते हैं इसको। क्या कहेंगे? द्विफोक्सी भी कहते हैं। फोकल लेंस का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अब आप लोग कहिएगा कि सर कहाँ होता है? तो देखिएगा यहाँ पर ऐसा एक प्रकार का चश्मा, एक वाला हिस्सा ऊपर रहता है और एक वाला क्या रहता है? नीचे रहता है। एक ऊपर लेंस लगा रहता है और एक नीचे लगा रहता है। जो ऊपर लेंस लगा रहता है वो होता है अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल लेंस होता है।
और जो नीचे लगा होता है उत्तल लेंस, क्या लगा रहता है? उत्तल लेंस लगा होता है। यानी दोनों प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं किसमें? जरा दृष्टि दोष में। इसीलिए उसको कहते हैं उपचार के लिए द्विफोक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला हम लोग को पढ़ना है अबिंदुकता। अबिंदुकता देखिएगा 4 नंबर हम लोग को पढ़ना है अबिंदुकता। जो अबिंदुकता है यह भी बहुत ज्यादा एज जिसका हो गया है उसमें यह दोष पाया जाता है। यानी इसमें जो है सिलियरी मांसपेशियां इतना कमजोर हो गई रहती है, इतना कमजोर हो गई रहती है कि किसी भी वस्तु को देखने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। और ऐसे दोष से ग्रसित व्यक्ति जो है वस्तु को देखने में उसको बहुत कठिनाई होती है, यानी उसको बिंदु बिंदु करके दिखाई देता है, यानी अंधेरे टाइप का दिखाई देता है। कुछ देर क्या होगा, वो बहुत अच्छा से देखेगा अपने आंख को फोकस करके, तब जाकर उसको वस्तु थोड़ा सा दिखाई देगी और फिर से ओझल हो जाएगी, यानी अनहार टाइप का हो जाता है, यानी धुंधला धुंधला, कभी पूरा अंधेरा हो जाएगा तो कभी थोड़ा सा धुंधला धुंधला करके दिखाई देगा, तो फिर कभी से पूरा अंधेरा हो जाएगा तो फिर कभी धुंधला धुंधला करके दिखाई देगा। यानी इसको एक शब्द में हम लोग कहते हैं कि बिंदु बिंदु करके दिखता है, उसको हम लोग अबिंदुकता कहते हैं। यानी वैसा दोष जिसमें वस्तु बिंदु बिंदु करके दिखती है, उसे अबिंदुकता कहते हैं। जिसमें वस्तु बिंदु बिंदु करके दिखे उसे क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं। यानी उसको अबिंदुकता हो गया है, यानी वह अबिंदुकता रोग से ग्रसित हो गया है। कारण क्या हो सकता है? अधिक उम्र के कारण सिलियरी मांसपेशियां बहुत कमजोर हो जाना, सिलियरी मांसपेशियां का बहुत कमजोर हो जाना, कमजोर हो जाना। इसका उपचार हम लोग क्या लिख सकते हैं? उपचार इसका होता है बेलनाकार लेंस का प्रयोग कीजिए। बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग कीजिए, अबिंदुकता दूर हो जाएगा, कोई दिक्कत। यानी दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है हम लोग टोटल पढ़ लिए और चित्र के माध्यम से हम लोग पढ़े हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, इसीलिए कभी कभी दीर्घ उत्तरीय 6 नंबर में भी पूछ देता है, कभी कभी 2-2 नंबर में भी पूछ देता है कि दूर दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण क्या है, या दृष्टि दोष क्या है, या कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग अच्छा से आप लोग दृष्टि दोष, टोटल दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है और इसका उपचार और इसका निवारण अच्छा से एकदम रट्टा मार दीजिएगा, यहाँ से 100% क्वेश्चन आना तय है, कोई दिक्कत। अगला हम लोग बात करेंगे, देखिएगा अगला हम लोग बात करेंगे अच्छा, यहाँ से देखिएगा दृष्टि दोष से एक ऑब्जेक्टिव में अधिकांश पूछता है सवाल कि एक लड़का है, मान लीजिए ये ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड है और ब्लैक बोर्ड के नजदीक, यानी ब्लैक बोर्ड के नजदीक एक लड़का बैठा है और पढ़ रहा है।
एक ब्लैक बोर्ड के नज़दीक लड़का है और वह बैठकर पढ़ रहा है और कहता है कि सर हमको ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षर जो है, लिखा जो अक्षर है हमको दिखाई नहीं देता स्पष्ट रूप से। तो बताइए कि वह जो लड़का है किस रोग से ग्रसित है, किस दृष्टि दोष से ग्रसित है बताइएगा। तो कहिएगा सर यह तो निकट बैठा है, यानी ब्लैक बोर्ड से निकट बैठा है और निकट की वस्तु को नहीं देखता है। कहने का मतलब कि निकट की वस्तु को नहीं देखता है अर्थात उसको दूर दृष्टि दोष हो गया है। क्या हो गया है? दूर दृष्टि दोष हो गया है। क्यों? क्योंकि वह दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, तो कहने का मतलब उसको दूर दृष्टि दोष हो गया है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड है और सबसे पीछे जो है, पीछे एक लड़का बैठा है, उसको दूर की वस्तु को अच्छा से दिखाई नहीं देती है लेकिन नजदीक की वस्तु को अच्छा से देख लेता है। तो कहिएगा सर उसको निकट दृष्टि दोष हो गया है, यानी निकट की वस्तु को देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को क्या करता है? स्पष्ट रूप से नहीं देखता है। तो ऐसे जो लड़का होगा, ऐसे जो व्यक्ति होगा निकट दृष्टि दोष से क्या होगा? ग्रसित होगा। तो हम लोग कहेंगे कि वह निकट दृष्टि दोष से क्या है? ग्रसित व्यक्ति है। कोई दिक्कत? अगला हम लोग टॉपिक पर बात करते हैं। देखिएगा अगला टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन। क्या लिखेंगे? प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन। हेडिंग डालिएगा प्रिज्म से होकर, प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन। और आप लोग को बता दें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ये आप लोग के एग्जाम में आता है। हम लोग देखिए बनाते हैं, सबसे पहले एक प्रिज्म बनाते हैं। ये हो गया आप लोग का प्रिज्म और हम लोग किरण को यहाँ से क्या करेंगे? गुजारेंगे किससे? प्रिज्म से। देखिएगा ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये विरल का काम करेगा और प्रिज्म का अंदर वाला हिस्सा सघन का काम करेगा। यानी जैसे ही विरल माध्यम से सघन में जाएगा तो वह अविलंब की ओर क्या होगा? झुकेगा, थोड़ा सा झुकेगा। तो देखिएगा ये अविलंब की ओर ऐसे झुक गया और झुकने के बाद फिर तुरंत निकल कर भागना स्टार्ट कर देता है। क्या होता है? भागना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद देखिएगा ऊपर से एक किरण आएगा, जैसे ही ऊपर के किरण आ रही है उसके बाद देखिएगा यहाँ से परिवर्तित होकर इधर चली जाती है और हम लोग को मालूम होता है, देखिएगा हम लोग को मालूम चल रहा है, सीधा होगा, आप लोग अच्छा से बनाइएगा। हम लोग को मालूम हो रहा है कि जो ये किरण है, देखिएगा जो ये किरण है या ये वाला जो किरण है, ये वाला जो किरण यहाँ से जाएगा, इधर से ऐसे जाएगा, ये वाला किरण है यहाँ ऐसे जा रही है। कहाँ जा रही है? ऐसे जा रही है, यानी ये वाला किरण ऐसे जा रही है, समझ रहे हैं ना। और विचलित होकर क्या हो गई है? नीचे मुड़ गई है। विचलित होकर क्या हो गई है? नीचे मुड़ गई है। और यहाँ से हम लोग अगर देखें ये वाला किरण को तो हम लोग को पता चलेगा ये वाला किरण कुछ पीछे से आ रही है, कुछ पीछे से आ रही है, तो यही इसका विचलन कोण हो गया। क्या हो गया? यही इसका विचलन कोण हो गया। इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मान लेते हैं। देखिएगा ये हम लोग का होगा आपतित किरण। क्या होगा? आपतित किरण। और ये क्या होगा? परावर्तित किरण। क्या होगा? परावर्तित किरण। क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा। ये हो गया प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन का नामांकित चित्र। कोई दिक्कत? अगला जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, देखिएगा अगला जो हम लोग का टॉपिक पढ़ना है प्रिज्म। क्या पढ़ना है? प्रिज्म के बारे में, यानी ये मिटा के बोलिएगा। अगला देखिएगा प्रिज्म। कितने घंटा का हम लोग प्रिज्म के बारे में अब हम लोग जानते हैं। देखिएगा अगला लिखिएगा प्रिज्म। देखिएगा प्रिज्म हम लोग किसे कहते हैं, बात आता है, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं आप लोग के एग्जाम के लिए, लेकिन जो दिया गया है टॉपिक उसको हम लोग को समझना होगा। यानी प्रिज्म ऐसा त्रिकोणीय संरचना है
और प्रिज्म जो होता है पारदर्शी होता है। प्रिज्म क्या होता है? पारदर्शी, इससे प्रकाश आर पार निकल जाता है। यानी लिखिएगा प्रिज्म ऐसा पारदर्शी पदार्थ या वह पारदर्शी पदार्थ लिखिएगा, वह पारदर्शी पदार्थ, वह पारदर्शी पदार्थ जिसका दो फलक आपस में समानांतर नहीं हो, समानांतर नहीं हो, उसे प्रिज्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। वह पारदर्शी पदार्थ जिसका दो फलक आपस में समानांतर न हो उसे हम लोग प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म का डायग्राम हम लोग बनाते हैं, देखिएगा आप लोग। ये आप लोग का प्रिज्म हो गया, समझ ना? ये क्या है? आप लोग का प्रिज्म है। ये आप लोग का प्रिज्म है। अगर इसका नामकरण हम लोग देना चाहते हैं ए, बी और ये हो गया सी। यहाँ पर देखिएगा इसको ए डैश, बी डैश और सी डैश। देखिएगा ऑब्जेक्टिव से यहाँ, ऑब्जेक्टिव में इस यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और कौन सा क्वेश्चन पूछेगा? ये हो गया प्रिज्म। पूछेगा प्रिज्म में कितना त्रिभुज होता है, प्रिज्म में कितना त्रिभुज बनता है। तो देखिएगा एक वाला ये त्रिभुज और एक वाला ये त्रिभुज, यानी दो त्रिभुज बनता है। प्रिज्म में कितना त्रिभुज? कहिएगा दो त्रिभुज। कितना? दो त्रिभुज होता है। उसके बाद पूछेगा आयत कितना होगा, तो कहिएगा आयत 3 गो। कितना? आयत कहिएगा 3 गो, यानी 3 आयत होता है, 3 आयत बनता है, 3 आयत बनता है। बोलिए कोई दिक्कत आप लोग को? अब बोलिएगा कि आयत 3 गो कैसे? तो देखिएगा एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा टोटल ये वाला हो जाता है, यानी 3 गो आयत हो जाता है और 2 त्रिभुज होता है। प्रिज्म में 2 क्या होता है? त्रिभुज होता है और 3 आयत होता है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, लेकिन प्रिज्म का परिभाषा कभी नहीं पूछेगा। कोई दिक्कत? आज इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, उसके बारे में अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग दृष्टि दोष को अच्छा से पढ़िएगा इस वीडियो में। और आप लोगों को बता दें कि दृष्टि दोष से क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। और मेरे चैनल का नाम है रियल साइंस बाय अजीत सर, समझ रहे ना? इसको क्या करिएगा आप लोग, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चा क्या हो, और बच्चा के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। और इस बैच का नाम था विजेता बैच, जो आप लोग को हम बताए थे, समझ रहे ना? और आप लोगों का जो साइंस का कोर्स है, हम 1 या 1.5 महीना के अंदर क्या कर देंगे, टोटली समझाकर समाप्त कर देंगे। टारगेट लिए हैं, ठीक है।